रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दिल्ली प्रदेश ने रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन मिलन समारोह का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में किया। इस अवसर पर सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने इंद्रेश जी को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु के लिए दुआ की। इंद्रेश जी ने इस अवसर पर उन्हें भारत की रक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए प्रेरित किया। इंद्रेश जी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के लिए उन महिलाओं को आगे बढ़कर आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। सभी मुस्लिम महिलाओं ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंद्रेश जी का साथ देने का प्रण लिया। इस रक्षाबंधन आयोजन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं शालिनी अली, डॉक्टर इमरान चौधरी, खुर्शीद राजका, शहनाज अफजल, समा खान, इशरत खातून, हाफिज़ समरीन, डॉक्टर शाहिद अख्तर, इरफान मिर्ज़ा, डॉक्टर बिलाल भी शामिल हुए। पेश है जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। आप सभी ने द्रौपदी और श्री कृष्ण की बात सुनी होगी कि जब द्रौपदी का हरण हो रहा था और भरी महफिल में हो रहा था, तो वो श्री कृष्ण थे जिनकी अंगूठे पे उन्होंने जब एक अपने कपड़े का, अपने साड़ी का जब एक बैंडेज बांधा था, उसका कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने उसकी साड़ी उतरने नहीं दी थी। बहनों की रक्षा करने का जो फर्ज होता है वो भाइयों का होता है। आज इस देश में हमने देखा है इस कदर बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर और बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप सब जानते हैं कोलकाता में एक नर्स के साथ जो हादसा हुआ है। किस किस को पता है इस हादसे के बारे में? सबको पता है इस हादसे के बारे में। और इस हादसे से हम सब जूझ रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक नर्स, एक बहन, एक बेटी, होने वाली माँ, कल को उसकी शादी होती, वो एक माँ भी बनती, एक परिवार को आगे ले जाती है। प्रक्रिया जो है, लीव जो है, उसको पूरा करने से पहले ही उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जहाँ वो अपने माँ बाप की चहेती औलाद जो थी वो नहीं बची। माननीय इंद्रेश जी को सुन रहे हैं, कितने सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें एक नेक अच्छा इंसान बनना है। हरे बहना का होता है एक सपना, सुंदर सा भाई हो अपना, सुंदर सा भाई हो अपना। मेरे भैया की झोली में खुशियाँ भर दे, मेरे भैया की झोली में खुशियाँ भर दे। राखी के पावन अवसर पर ढेरों दुआएं लाई हूँ। राखी के पावन अवसर पर ढेरों दुआएं लाई हूँ। इंद्रधनुष के रंग सजाकर मैं ये राखी लाई हूँ। भाई बहन के नाते की ये रीत निभाने आई हूँ। हल्दी कुमकुम की थाली में एक दीप दुआ का लाई हूँ। जुग जुग जियो प्यारे भैया, जान से प्यारे दुलारे भैया। राखी का त्योहार जो आए, पंख लगाकर तुम आ जाना, रेशम की डोरी बंधवा कर बहना पर तुम लाड लुटाना। लड्डू पेड़े भी मुझको खिलाना, कोई तोहफा भी दिलवाना। अपनी बहना को भूल न जाना, देखो अपना फर्ज निभाना। भैया मेरे प्यारे भैया, तुम दुनिया के न्यारे भैया। बेहद शुक्रिया। राखी के इस पावन संदेश पर, इसी संदेश को लेकर हम सब मिलकर एक नया हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तानी बनाने की कवायद कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये कहा, हम कौन? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान जो जात से भी बड़ा है, मजहब से भी बड़ा है, जुबान से भी बड़ा है और पार्टी से भी बड़ा है, उसको कहते हैं ये हिंदुस्तान। जिसमें सब जात आ जाएं, सब जुबान आ जाएं, सब मजहब आ जाएं और सब पार्टियां आ जाएं, उसको कहते हैं ये हिंदुस्तान। जो सबको मिलाए वो हिंदुस्तान है, जो भेद पैदा करे वो हिंदुस्तान है। इसलिए अभी सारे देश में एक ऐलान किया गया था 13 दिसंबर से 25, 26, 27 दिसंबर अगस्त तक, 13 अगस्त से लेकर 25, 26 अगस्त तक
तिरंगा फार पीओजे के, तिरंगा फार कैलाश मानसरोवर और तिरंगा फार एकजुट हिंदुस्तान, इसको लहराना है। इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और उसके 3 मिशन है। पीओजे के हमारा था, फिर से हमारा हो। कैलाश मानसरोवर हमारा था, फिर से हमारा हो। हम एकजुट हिंदुस्तान, एकजुट होंगे तो मुकाबला करेंगे और मुसीबतों से पार निकल जाएंगे। यह मैसेज इस तिरंगे के साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मालिक से दुआ करूंगा, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जैसे आज की महफिल में हर एक का चेहरा मुस्कुरा भी रहा है और चमक भी रहा है। हर महफिल के अंदर हमेशा आप ऐसे ही चमकते रहें और खुश रहें। पीओजे के तिरंगा फार, तिरंगा फार, आवाज दो, आवाज दो। मजहब के नाम पर देश भड़काना और बहकाना बंद किया जाए और स्वभाव में आतंक, नफरत, हिंसा ना रहे, इसलिए बड़े विचार से इस देश के अंदर के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, उन्होंने मिलकर सोचा जोड़ने वाला एक रास्ता खोलना चाहिए। और इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश के अंदर बहुत स्थानों पर मनाया जाता है, बड़ी संख्या में आते हैं। आपने ऐसी महफिलें भी देखी होंगी जो तोड़ने की, लड़वाने की ही महफिलें हैं, पर इस महफिल को भी देखा होगा। सामान्य मुसलमान से लेकर हाईली एजुकेटेड वाइस चांसलर तक, प्रोफेसरों तक, वकीलों तक, उद्योगपतियों तक आए, जिसे एक अंदाज ही जोड़ने वाला है। यह रिवायत अगर इस देश में बन जाए तो शायद धर्मांतरण और दंगा मुक्त हिंदुस्तान बन जाए, और जो कि एक तरक्की वाले हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जातियों के नाम पर छुआछूत भी चला जाएगा। यह देश सब धर्मों की और जातियों की इज्जत वाला था और बनेगा। भड़काने और भड़काने वाले नहीं चलेंगे। धीरे धीरे ये रास्ता मजबूत होता जा रहा है, और दूसरा रास्ता तो पहले से चल ही रहा, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा। और एक दिन आएगा जब जोड़ने वाला रास्ता जिंदाबाद है। कलकत्ता में हुए डॉक्टर के ऊपर दुष्कर्म सभी डॉक्टर हड़ताल पे हैं, इसलिए आपका क्या राय है? ऐसा है, देश का दुर्भाग्य है, पार्टियां और नेता नारी के सम्मान और सुरक्षा की बजाय उस पर अत्याचार को बढ़ावा देते हैं। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री निवास पर उनकी अपनी राज्यसभा सांसद के साथ घोर अपमान हुआ। माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, उन्होंने नोटिस ही नहीं लिया। तो क्या देश और सब लोग इसी तरह के नेता और दलों को स्वीकार करेंगे? इसी प्रकार से आप देखेंगे कांग्रेस रिजीम में या अखिलेश रिजीम में फिर से बलात्कार की हुई, आज वो उनको बचाने में लगे हैं, तो क्या यही रास्ता होगा? बंगाल के अंदर तो घटना पर दुर्घटना हो रही है, ये हुई। मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रही है, मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दिलवा रही। और इसलिए
यह घोर निंदनीय है। जिस देश के अंदर ये कहा गया और सब धर्मों ने कहा गया माँ जैसा कोई नहीं और माँ दुनिया की सबसे नायब रास्ता है, वहाँ पर इस तरह का होना घोर निंदनीय भी है और असहनीय भी है, असंवैधानिक भी है, अमानवीय भी है। इसलिए सब दलों ने आवाज़ लगानी चाहिए, उन दलों के मतदाताओं ने भी आवाज़ लगानी चाहिए कि वह हमारे मत का दुरुपयोग करके इस देश के अंदर नारी के सम्मान और सुरक्षा को ना करते हुए उस पर अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हुए अत्याचार को लेकर के आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि बांग्लादेश में अंदरूनी सत्ता की लड़ाई थी। इस सत्ता की लड़ाई में जो चारों तरफ से बातें आ रही हैं, कहीं चीन भी दखल कर रहा था, पाकिस्तान भी दखल कर रहा था, पर उनकी लड़ाई हुई, उनकी सत्ता की लड़ाई थी। एक ही मजहब के, एक ही किताब के, एक ही इबादत के लोग थे, इस्लाम मतावलंबी। परंतु इसमें से गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, मंदिर ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के बौद्ध ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के हिंदू ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के अल्पसंख्यक ने क्या बिगाड़ा था, जो उसके स्थान, उसकी संस्कृति, उनके घर और उनका निशाना बनाया गया। इसका अर्थ है जो उनमें इंसानियत होनी चाहिए थी, वो इंसानियत ने जन्म नहीं लिया। इसके कारण मैंने दुनिया के और हिंदुस्तान के बहुत मुसलमानों से बात की। उन्होंने कहा इस्लाम बदनाम हुआ है, मुसलमान शर्मसार है, ये क्या हुआ। और इस पर सब दलों ने मिलकर खुलकर सामने आना चाहिए था कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करें। भारत के अंदर समाज ने खूब प्रदर्शन किए, दुनिया भर में भी किए, बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों ने प्रदर्शन किए, जिसका दबाव भी बना। भारत के प्रधानमंत्री ने दो टूक बात भी कही, उसके कारण हरकतें बढ़ी, कहीं ना कहीं रास्ता निकलने की चर्चा चल पड़ी कि शांति की जाए। परंतु जो कुछ हुआ ये ना हो, इसको हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3-4 साल पहले भांप लिया था कि आने वाले कल में ये होने की संभावनाएं होंगी। इसलिए अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानून बने और मार्ग निकले, इसके लिए वो सीएए ला रहे थे। विरोध करने वालों ने विरोध किया, दुर्भाग्य से कई लोगों ने उसको हवा भी दी। कुल मिलाकर गलत रास्ते पर देश गया, सरकार सही रास्ते पर ले जा रही थी, उसका विरोध करके इतनी बड़ी दुर्घटना को जन्म होने के लिए रास्ता खोल दिया, जो नहीं करना चाहिए। इसलिए अल्पसंख्यक कहीं भी हो, उसकी सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बहुसंख्यक की। इसलिए अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांटकर सुरक्षा और सम्मान को नहीं देखा जा सकता। इसलिए बांग्लादेश के अंदर गारंटी होनी चाहिए, इतनी ही नहीं है, दुनिया के हर देश के अंदर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी बननी चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फिर से लाल किले की प्राचीर से हम सभी ने सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की वकालत की है। उन्होंने कहा आप अपना करेक्शन कर लीजिए, क्या शब्द उन्होंने बोला आप बोलिए। उन्होंने कहा सेक्युलर कोड है, इतनी बात की उन्होंने। मैंने कहा कि फिर आपने शब्द गलत क्यों बोला, उन्होंने कौन सा शब्द बोला। सेक्युलर कोड लाने की उन्होंने कहा कि हमें कम्युनल कोड है। इसलिए आप फिर वही सवाल पूछिए जो उन्होंने कहा है। आप सवाल गलत करेंगे तो भैया मुझे तुम्हारे लिए कुछ कहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा नेशन इज इन नीड ऑफ सेकुलर सिविल कोड। उन्होंने बाकी कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं या सर्वधर्म संभाव सिविल कोड मानते हैं
इट इज़ योर इंटरप्रिटेशन। पर उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशन दी, इसलिए देश के अंदर इस पर जो आग लगाने वाली बहस थी वो नहीं हो उठी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। आप लोगों को भी कोई मसाला नहीं मिला इस विषय पर, क्योंकि ये शब्द प्रयोग ऐसा था जिसने किसी को हिंसा के रास्ते पर जाना और भड़काने के रास्ते पर जाने का स्कोप ही नहीं मिला। तो यूज़ दैट वर्ड विच इज़ बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ द ऑनेस्टी, इट इज़ द मोरलिटी। कल देश में रक्षाबंधन का त्यौहार है, देश के लोगों के लिए क्या मैसेज है? ऐसा है, मैं देश के सब नागरिकों से कहूँगा, आप किसी भी मजहब के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा बोली के हैं, किसी भी प्रांत सूबे के रहने वाले हैं, कुछ भी परंपराओं के हैं, राखी का त्यौहार नारी के सम्मान का और सुरक्षा की गारंटी का त्यौहार है और ये नारी के सशक्तिकरण का त्यौहार है। नारी है तो संसार है, नारी नहीं है तो संसार नहीं है। इसलिए मैं रक्षाबंधन के राखी के पावन त्यौहार पर कहूँगा, घर घर में भी मनाओ, गली मोहल्ले जाति बिरादरी में भी मनाओ। और आप लोगों से निवेदन करूँगा, आज के इस कार्यक्रम को इतना अधिक जगह दें, स्पेस दें न्यूज़ में, जिसके कारण यह जोड़ने वाला जादू सिर चढ़कर बोले। ऐसी मेरी आपसे निवेदन। सर एक सवाल, आपने सीएए की बात अभी की, तो जो बांग्लादेश अल्पसंख्यक है, जो हिंदू भाई हैं, वो देश आना चाहते हैं, सीमा पर बहुत सारे लोग, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, बीएसएफ के लोगों ने उनको समझा बुझा कर वापस भेजा है। इस बीच में यह भी मांग उठ रही है, इसलिए का जो तारीख है उस तारीख को संशोधन करके उन लोगों को भी हिंदुस्तान आने की परमिशन दी जाए। इस पर ऐसा है कि दो तरह के मत हैं। एक है कि अपने मूल देश में अपना मूल अधिकार बनाकर रखना चाहिए, उसको क्यों छोड़ना। इसलिए लोग चाहते हैं कि हमें वहीं सुरक्षा की और सम्मान की, रोटी की, रोजगार की और शिक्षा की फुल गारंटी मिले। जब भारत से अल्पसंख्यक को छोड़कर नहीं जाना पड़ता है, तो फिर बांग्लादेश ऐसा क्यों बने जिसके कारण वहाँ से छोड़कर जाना चाहिए। पाकिस्तान ऐसा क्यों बने कि अल्पसंख्यक को छोड़कर जाना चाहिए। अफ़गानिस्तान ऐसा क्यों बने कि अल्पसंख्यक को छोड़कर जाना चाहिए। अगर ये बनता है तो फिर इस्लाम पर और मुसलमान पर उंगलियां उठती है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमारा था, हमारा रहना चाहिए और वह रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत आपकी पीठ पर खड़ा था, खड़ा है, खड़ा रहेगा। यहाँ का मीडिया होगा, नागरिक होगा, वो आप सबके साथ है कि बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया भर में कहीं पर भी और अत्याचार होगा अल्पसंख्यक पर, उनके साथ थे, हैं। और हिंदू पर अत्याचार होगा तो उनका भी वारिस हैं। इसलिए यह बात जितनी ज़्यादा ताकत से स्थापित होगी, उतना ही जुल्म भी बंद हो जाएंगे, उजड़ना भी बंद हो जाएगा।